हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज की क्लास में आपका, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं एक इनिशिएटिव ले चुका हूं आपकी क्लास के आपके लिए। एक इंस्टीट्यूट हमारा CIZ कि SSC JEE के PIVQ हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? PIVQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और सर्किट थ्योरी फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट है हमारा। और मैं आपको बता दूँ, ये तो इनिशिएटिव की मैं फर्स्ट पेज पे होम पेज की मैं बात कर रहा था। हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर क्यों रहे हैं आप समझिए। और ये जो करने मैं कर रहा हूँ, ये आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ, इसका बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा ये आपको पता होना चाहिए, राइट। देखिए, आप जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाइए, राइट। और जिस जिस भी पॉइंट पे आपको डाउट है, जिस भी लग रहा है कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे दिक्कत है और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और एलोबरेट किया जा सकता था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लेके, राइट। उससे मुझे थोड़ा सा एक इंटरेक्शन आएगी, आप समझ रहे हैं, इंटरेक्शन होगी आपकी और मेरी, और उससे हम ज़्यादा इंटरेक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा मैं और भी सब्जेक्ट आपके लिए अच्छे से आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर कर पाऊंगा, राइट। तो अभी आपको मेरा मैक्सिमम बेनिफिट इसी तरीके से उठा सकते हो आप कि आपको कॉपी पेन करके, जब देखो डाउट आपके तभी आएंगे जब आप चीज़ों को नोट करते जाएंगे, राइट। अब आप सुन रहे हैं तो सुनते हुए आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो सुनते रहेंगे और आपको डाउट आते रहेंगे, नहीं। डाउट तभी आएगा जब आप प्रॉपर लिखेंगे और उस चीज़ को जब आप कुछ टाइम के बाद रिवाइज करेंगे, राइट। ओके, ये तो है एक मेथड ऑफ स्टडी, एक सिंपल सी एक क्योर्ट्स भी है भाई आप कि कोई किसी को तब तक नहीं सिखा सकता जब तक वो उसको अपने साथ इन्वॉल्व ना कर ले। तो मैं और आप जब तक इन्वॉल्वमेंट में नहीं आएंगे, और इन्वॉल्वमेंट हमारी कैसी है, मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि किस तरह से आप मेरे साथ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन आप जो बेल आइकन वगैरह रहते हैं उनको, आपको पता ही है डिजिटल प्लेटफॉर्म में कैसे किसी चीज़ को सब्सक्राइब करके उसके साथ कनेक्ट कैसे होते हैं, वो सब आपको पता है, डिस्क्रिप्शन लिंक में गिवन भी होगा सब चीज़ें। तो वो सब आप देख लें और मैनेज कर लें इस तरह की चीज़ों को, ताकि मेरे साथ एक तो ये आपका कनेक्शन कंप्लीट हो जाए, टेक्निकली कनेक्शन जो कम्युनिकेशन बनाया हुआ है डिजिटल मीडिया ने, प्लस उसके बाद आपको काम क्या है, कॉपी पेन में अपने जो भी इंपॉर्टेंट मैं नोट लिखवा रहा हूँ, जो भी एक क्वेश्चन में से मल्टीपल क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, वो सब आपने नोट करने हैं। और जो भी डाउट आएगा वो कमेंट सेक्शन में मुझे साथ साथ टाइप करते हैं, राइट। और भी टेस्ट सीरीज या और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगा और भी सब्जेक्ट्स के, वो डिपेंड करेगा भाई कि आप मेरे साथ कितना कंफर्टेबल होते हैं, कितने सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो मेरा मोटिवेशन यही है कि कितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे में से, कितना ज़्यादा आप क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे। सो दैट इज़ ओनली वन थिंग कि ये मेरा मोटिवेशन है, राइट। मैंने अपने साइड से आपको क्लियर कर दिया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आज की क्लास का। ओके, ये क्वेश्चन है भाई आपको कि जब सर्किट एलिमेंट को आपस में कनेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, राइट। वो नोड बनती है डेफिनेटली। व्हेन द टू सर्किट एलिमेंट कनेक्टेड टुगेदर, ये यही क्वेश्चन है। व्हेन टर्मिनल वेयर द थ्री और मोर ब्रांच में क्या होते हैं सर्किट एलिमेंट, जैसे RLC वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, उनको आपस में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, नोड बनती है। क्या बनती है? व्हेन टू, याद रखें हमेशा, कोई भी दो सर्किट एलिमेंट अगर आप कनेक्ट करें तो एक सिंपल नोड बन ही जाता है। क्या बन जाता है? सिंपल नोड। देखिए, पहले तो आप ये समझ लें कि नोड होती है, इसके दो कैटेगरी होते हैं, नोड और सुपर नोड, या ऐसे समझिए सिंपल नोड और सुपर नोड। सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड। नोड की डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू सर्किट एलिमेंट आर कनेक्टेड टुगेदर दैट इज कॉल्ड सिंपल नोड। देखिए, आप ऐसे समझिए, जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये किसी दूसरे रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट हुआ तो यहां पर ये क्या बन गई, एक नोड। जैसे कि ये वोल्टेज सोर्स है और यहां पर ये किसी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट हुआ तो यहां पर ये क्या बन गई, एक नोड। जब दो सर्किट एलिमेंट, कोई भी दो सर्किट एलिमेंट आपस में कनेक्ट करते हैं वो क्या बनती है, एक नोड। तो यही कहा इसने, ए टर्मिनस व्हेन थ्री और मोर सर्किट ब्रांच आर मीट। ब्रांच मतलब सर्किट एलिमेंट। तो जब दो सर्किट एलिमेंट कनेक्ट होते हैं तो वो सिंपल नोड होती है। जब दो से ज्यादा होती है वो प्रिंसिपल नोड हो जाती है, या इसको जंक्शन भी बोलते हैं। तो अब ये थ्री और मोर ब्रांच की बात कर रहा है, राइट। तो हम इसका आंसर कर सकते हैं नोड। मैश और लूप इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि मैश और लूप तो एक ही तरह की चीज होती है। मैश और लूप में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा, राइट। सो मैश और लूप का जो डिफरेंस होता है, मैश भी एक लूप होता है। आप ये समझिए, मैश इज द मिनिमम स्मॉलेस्ट लूप ऑफ द सर्किट। आप समझ रही हैं? देखिए, लूप के अंदर लूप हो सकता है, लेकिन मैश एक ऐसा लूप होगा जिसके अंदर और लूप एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। सिंपल व्हेन सर्किट एलिमेंट आर कनेक्टेड टुगेदर दैट इट इज कॉल्ड ए सिंपल नोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको करना क्या है,
आपको करना ये है भाई, आपको करंट निकालना है 5 ओम रेजिस्टेंस में। एक सर्किट एलिमेंट, एक सर्किट आपको बना के दिया गया है, जिस सर्किट एलिमेंट में सर्किट एलिमेंट 10 एम्पीयर का एक करंट सोर्स आपको गिवन है, 2 ओम और 5 ओम दो सर्किट एलिमेंट वो पैरेलल में लगा रखे हैं, और आपसे इस 5 ओम के अंदर यहाँ पर आपको करंट की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताया था, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में वोल्टेज डिवीजन रूल आपको कराया था। क्या कराया था? वोल्टेज डिवीजन रूल। कहाँ लगाते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल? ये आप इसी क्वेश्चन के, जब इमीडिएटली मैं आपको बता रहा हूँ वो मुझे आप लिख कर बता दें कि कहाँ लगाते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। बता दिया मैंने प्रीवियस क्लास में। अब मैं बात कर रहा हूँ करंट डिवीजन रूल की। ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है करंट डिवीजन रूल से। ऐसा भी नहीं है कि करंट डिवीजन रूल अकेला ऐसा मेथड है जो इसको सॉल्व कर सकता है, राइट। अगर मुझे इस पॉइंट पर वोल्टेज पता चल जाए तो वही वोल्टेज यहाँ पर होगी, क्योंकि सेम पॉइंट है ये दोनों, शॉर्ट सर्किट पॉइंट है ना। तो जो वोल्टेज यहाँ होगी वही यहाँ पर होगी, उस बी को डिवाइड कर देंगे, जो भी वोल्टेज होगी 5 से, करंट तो मेरा वैसे भी आ जाएगा। पर यह बात है कि इसको करंट डिवीजन रूल से, क्योंकि आप करना क्या है, आपको जो मैं तरीके सिखा रहा हूँ वही आपको प्रैक्टिस करने हैं, और वही प्रैक्टिस करके उसी अप्रोच से आपको एग्जाम में सॉल्व भी करना है। क्योंकि क्या होता है, सर्किट थ्योरी में जनरली रहता है, या हर तरह के क्वेश्चन में मैं देखता हूँ सॉल्व करने की, हर तरह के सब्जेक्ट में मैं देखता रहता हूँ, सॉल्व करने की अप्रोच हर सिचुएशन में, हर टीचर की, हर बुक्स की अलग अलग रहती है, राइट। तो वो जब सारी अप्रोच आप एक ही क्वेश्चन को लेके कर लेते हैं तो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप कौन सी अप्रोच लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो चलिए करंट डिवीजन रूल से इस क्वेश्चन को करते हैं। करंट डिवीजन रूल बताता हूँ कहाँ यूज होता है, पैरेलल सर्किट में। और पैरेलल सर्किट में क्या सेम होती है, वोल्टेज। देखिए जो वोल्टेज 10 ओम के अक्रॉस है वही 2 ओम के अक्रॉस, वही वोल्टेज 5 ओम के अक्रॉस भी प्रेजेंट है। तो पैरेलल में कैसे लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे, करंट डिवीजन रूल। तो करंट डिवीजन रूल का फॉर्मूला देखिए पहले तो आप, मैं बताता हूँ आपको। जो भी करंट सोर्स आपको लगा हुआ है इस तरह का, देखो ये इस तरह का सर्किट है ना, ये इस तरह, ये R1 ले लो, इसको R2 ले लो, और ये IS इस ब्रांच में I1 ले लो, और इस ब्रांच में I2। देखो सेम सर्किट मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब अगर आपको I1 निकालना है तो I1 कैसे निकलेगा बताइए। टोटल करंट कितना है यहाँ पर, IS। जिस ब्रांच में आप करंट निकालना चाहते हैं उसके अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस ऊपर, उस अपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस कितना है, R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। और I2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, I टोटल करंट। अब I2 किस ब्रांच में निकालना है, R2 में, तो इसकी अपोजिट आर्म कौन सी है, R1। तो R1 डिवाइड में क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2, क्या आ जाएगा, R1 प्लस, तो जो डिनोमिनेटर है वो दोनों में सेम है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को जिसमें आपसे पूछा है कि 5 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितना आएगा, 3.5, 7.15, 5 एम्पियर या 2.85। देखिए आप ये समझिए कि आपको 5 ओम में करंट निकालना, तो ये वाला मेथड आप लगा दें, क्योंकि इस वाली ब्रांच का मतलब है ये करंट निकालना, यही मतलब हुआ। तो करिए आपको 5 ओम वाली रेजिस्टेंस ब्रांच में निकालना है, तो टोटल करंट सबसे पहले देखना है वो कितना है, यहाँ पर 10 एम्पियर। कितना है, 10 एम्पियर। तो 5 ओम में निकालना है, तो अपोजिट आर्म कौन सी है, 2, 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 प्लस 2, R1 प्लस R2, 7। तो कितना हो गया, 20/7 एम्प, 20/7 एम्प। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर आ गया। ये 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, क्योंकि अगर ये 21 होता तो 3 आंसर इसका आंसर आता। 21 क्यों बोल रहा हूँ इसको मैं 21 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 21 के बिल्कुल पास है 20, एक डिजिट का तो फर्क है ना बस। तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग। देखिए कौन सा आंसर बन रहा है, हाँ जी, ये 3 एम्पियर के आसपास आंसर आ रहा है ना। 3.5 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। अरे भाई 7, 20/7, 7 2 ज़ा 14, 2 पॉइंट समथिंग। तो 2 पॉइंट समथिंग को तो एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, डी। क्या ऑप्शन अवेलेबल है, डी। तो कर लोगे। अच्छा आप ये भी कर सकते हैं, जब आपके पास देखिए, जब आपके पास ये 10 एम्पियर आ गया, यहाँ पर ये कितना करंट है, 10। इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2.85। अगर कोई आपसे पूछे कि अब इस 2 ओम में कितना करंट है, आप सिंपल कर दें, केसीएल लगा दें यहाँ पर 10। देखो होता क्या है, मैं आपको बता दूं, इस करंट में I1 और I2 में क्या संबंध है, हाँ जी क्या संबंध है भाई, ये तो हो गया, डी ऑप्शन इसका लगा दिया मैंने। मैं आपको एक और अप्रोच बता देता हूं, लेट अस डिस्कस वन मोर अप्रोच, कि अगर 2 ओम में करंट पूछा होता तो कैसे निकालते। देखो I जो S है वो किसके इक्वल है, I1 प्लस I2। ये कैसे लिखा आपने,
इस नोड पे आपने केसीएल लगा दिया। केसीएल क्या कहता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कितना IS, और आउटगोइंग करंट कौन कौन सी है, ये वाली ब्रांच में आप I1 में ज्यूम कर लो और इस वाली ब्रांच में आप यहां ज्यूम कर लो I2, और I2 की वैल्यू 2.85 आ भी रही है यहां पर। ओके, ये किससे लिखा आपने, किसने बताया आपको, ये मैंने बताया आपको। हाँ, मैंने बताया कि केसीएल ऐसा कह रहा है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट ऑलवेज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अच्छा एक बात आइए, मुझे IS मुझे पता है, IS कितना है 10, I1 मुझे नहीं पता। सपोज I1 मतलब मुझे कुछ ब्रांच में निकालना है 2 ओम वाली वैल्यू, और I2 तो अभी आपने निकाला 2.85। इसको सॉल्व कर दो आप, 2 ओम वाली ब्रांच में भी करंट निकाल लोगे। मतलब करना क्या है, 10 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आंसर आपका इस 2 ओम वाली ब्रांच में भी आंसर निकल आएगा, करंट की वैल्यू निकल आएगी। तो ये कौन सा रूल हुआ, करंट डिवीजन रूल। ओके, आर यू फॉलोइंग मी, यस और नो, जल्दी से बताएं कि आर यू फॉलोइंग मी, कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवीजन लगेगा और पैरेलल में करंट डिवीजन रूल लगेगा। ठीक है जी, तो करंट डिवीजन रूल से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। या तो आपको 2 ओम में इस सर्किट एलिमेंट में करंट पूछा है तो 10 - 2.5 वो बता दिया मैंने आपको, और 5 ओम में पूछा है तो सिंपल करंट डिवीजन रूल का लगा के आपने इसकी वैल्यू निकाल दी, जैसा कि मैंने सोल्यूशन में दिखाया भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस को लेके। किसको लेके है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस यूनिट हेनरी। ओके, 2 यूनिटी कपल्ड कोयल्स, 2 कोयल्स हैं हमारे पास, 2 कोयल्स हैं। ठीक है, उनका जो L1 और L2 दे रखा है हमें 9 हेनरी और 4 हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिस म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी हम हेनरी में ही लिखते हैं। आपको पूछा क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू पूछी हुई है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ये टॉपिक है मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट से। कहाँ से आता है भाई एग्जाम में क्वेश्चन, SSC रेगुलर इस क्वेश्चन को पूछ रही है। देखिए 2014 में क्वेश्चन आया फॉरनून सेशन में। ये जो ये कह रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस और जो कोयल की सेल्फ इंडक्टेंस होती है L1 और L2, और साथ साथ इसने इन्फॉर्मेशन मांगी है, दी है आपको यूनिटी कपल्ड, आपस में वो कपल की गई हैं। तो आपको म्यू की वैल्यू, एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वो क्या होगी, 36 हेनरी होगी, 2.2 हेनरी होगी, 6 हेनरी या 13 हेनरी। आपको पता होना चाहिए। देखिए एक तो होता है एम, एक होता है आपके पास ये एम होता है साइन म्यूचुअल इंडक्टेंस का, L1 L2 ये आपकी क्या है सेल्फ इंडक्टेंस, और एक यहाँ पर वर्ड होता है जो अल्फाबेट यूज होता है के। ये के कोई कांस्टेंट नहीं है, मतलब के कुछ ABC वाला नॉर्मल ये के नहीं है, ये के है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ध्यान से सुने क्या मैं कह रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। क्या मतलब हुआ कि ये 2 कोयल का आपस में कितना कपलिंग ये है, कि इनका जी कोयल का ये कितना कपल्ड है, वो वैल्यू डिसाइड करती है के। अगर 2 कोयल परफेक्टली कपल्ड हैं, मतलब दोनों कोयल का जो फ्लक्स है एक दूसरे से पूरी तरह से इंटरलिंक हो रहा है, परफेक्टली टाइटली कपल्ड है, कोई भी फ्लक्स वेस्ट नहीं जा रहा है, तो उस सिचुएशन में के की वैल्यू होगी 1। परफेक्ट टाइटली कपल्ड है 2 कोयल, टाइटली कपल्ड, एक कोयल से जो फ्लक्स निकला वो दूसरी को लिंक कर रहा है, उससे निकला जो पहले वाली को लिंक कर रहा है। कोई भी फ्लक्स, क्योंकि कोयल में क्या है, जब करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स जो बनेगी वो आपस में इंटरलिंक करेगी, और कितना वो टाइटली कपल्ड है, वो मैक्सिमम अगर कपल्ड है तो टाइटली कपल्ड है तो के की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। और यहाँ क्वेश्चन में दिया है यूनिटी कपल्ड, 1 मतलब यूनिटी, मतलब के की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें कितनी गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। इनडायरेक्टली हमें के की वैल्यू क्या गिवन है, यूनिटी मतलब के कितना गिवन है हमें, यूनिटी मतलब क्या मतलब है इसका, यूनिटी का मतलब के की वैल्यू हमें कितना गिवन है 1। अच्छा ये बात समझिए, चलो इस क्वेश्चन को तो मैं कर ही लूंगा। अगर मैक्सिमम के की वैल्यू कितनी हो सकती है 1, और अगर 2 कोयल हैं आइसोलेट पड़ी हैं, कोई उनकी फ्लक्स जो है आपस में इंटरलिंक नहीं हो रही है, उस सिचुएशन में के की वैल्यू क्या होगी कि एक कोयल का फ्लक्स दूसरी कोयल के फ्लक्स के साथ, या एक कोयल दूसरी कोयल में वोल्टेज इंड्यूस नहीं कर पा रही है, उस सिचुएशन में के की वैल्यू कितनी होगी 0। और के होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अंडरलाइन करें इस वर्ड को, नोट कर लें, के की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1। तो अब ये सिंपल पूछ रहा है कि अगर आपके पास M, L1, L2 की ये सब इन्फॉर्मेशन है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ये आप नोट कर लें। ये प्रोसीजर क्लियर हो गई आपको, ये आप नोट कर ले अच्छे से। ये मैंने फॉर्मूला दे दिया किसका, म्यूचुअल कपलिंग,
म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का, बट सिंपल हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। हाँ जी, K कितना है 1 √ L1 L2। सॉल्यूशन कर रहा हूँ, देखो कितना छोटा सॉल्यूशन है, ये तो सब बेसिक मैं आपको बता रहा था। L1 L2, L1 की वैल्यू है 9 और वो है 4, 9 × 4 36 और 36 का √ बना 6 हेनरी हो गया। सो देखिए ऑप्शन में अवेलेबल है या नहीं, 6 हेनरी चेक करते हैं, 6 हेनरी देखिए। सो 6 हेनरी इज द राइट आंसर। ओके चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आपको मैंने कहा कि हर क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। अब आपको क्या गिवन है, एक 120 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स गिवन है और 100 ओम और 50 ओम के दो रेजिस्टेंस दिए हैं आपको, और आपको करना क्या है, आपको इस सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, वोल्टेज। मतलब जो 50 ओम के क्रॉस वोल्टेज आएगी वो वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, वो 80 वोल्ट होगी, वो 120 होगी, वो 40 होगी और 70 होगी। ओके एक चीज़ याद रखें हमेशा, मेथड ऑफ एलिमिनेशन हमेशा याद आप लगा सकते हैं, राइट। मेथड ऑफ एलिमिनेशन कब यूज़ होता है, देखो जब एग्जाम में आपके पास टाइम कम होता है तो उस सिचुएशन में डायरेक्टली आप जाएंगे, भाई ट्रिक तो लगाना ही है ना। ट्रिक लगाने का मतलब आप कब ट्रिक लगाते हैं, जब आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी ना कम हो पेपर में, उस सिचुएशन में आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन, यही मैं वही बता रहा हूँ, मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी एक शॉर्ट ट्रिक का पार्ट है। तो देखिए अब इसको कैसे शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट ट्रिक से करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन क्या है। यहाँ पर देखिए अगर 120 यहाँ पर वोल्टेज लगा रहे हो तो 100 ओम और 50 ओम में वोल्टेज आपस में डिवाइड होगी, तो कुछ ना कुछ तो 100 ओम के क्रॉस जाएगी और कुछ वोल्टेज 50 ओम के क्रॉस। तो जब 120 आपने पूरा ही वोल्टेज दिया है तो 120 तो नहीं हो सकती, क्योंकि इस 100 ओम के क्रॉस भी तो वोल्टेज आएगी कुछ, और जो ये दोनों वोल्टेज बनेगी वो 100 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज होगी, 50 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज बनेगी, वो ऐड करके किसकी इक्वल आनी चाहिए, 120। ये केवीएल कह रहा है, कौन कह रहा है, केवीएल। मैं भी कह रहा हूँ, हाँ मैंने कहा कि किसी लूप के अंदर जो वोल्टेजेस होती हैं, जो वो ये वाली वोल्टेज और ये दोनों वोल्टेज जितने भी सर्किट एलिमेंट है उनके क्रॉस जो वोल्टेज होती है, ये वोल्टेज का सम हमेशा इनपुट वोल्टेज के इक्वल आता है। ऐसा किसने कहा, केवीएल ने, केवीएल ये मैंने बताया आपको, मैंने बताया ना। ओके तो अब ये बताइए कि अगर ये तो इसका आंसर नहीं, अब इसका आंसर 80 40 70 में से लगाना है, ठीक है, टाइम कम है आपके पास। डायरेक्ट वोल्टेज डिवीजन रूल आप लगा दें, क्या लगा दें, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो वोल्टेज डिवीजन रूल किस तरह से लगाएंगे आप यहाँ पर, ओके लगाएं वोल्टेज डिवीजन रूल। V50 के अक्रॉस आप निकालना चाहते हैं, हाँ जी 120 ये टोटल वोल्टेज, इसको आप VS मान लें, इसको आप R1 मान लें और R2, और जाके देखें कि किस तरफ VR2 का मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था, क्या फॉर्मूला लिखा था मैंने VR2 का, टोटल वोल्टेज जिसके अक्रॉस निकालनी है वो वोल्टेज ऊपर, हाँ जी, और जिस सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है वो ऊपर आएगी वो ऊपर। देखिए R2 के क्रॉस निकालनी है तो R2 ऊपर आएगा, और अगर R1 100 ओम के क्रॉस निकालनी होती तो 100 ओम ऊपर आता। तो अभी हमारा R2 ये है डिवाइड बाई R1 + R2। ये किसने लिखवाया आपको, कौन सा फॉर्मूला है ये आपका, ये वोल्टेज डिवीजन रूल है। अब आप इसी फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर दें। VS कितना है 120, VS हाँ जी, इसके बाद कितना है 50 ओम के क्रॉस निकालनी है। उसके बाद आपने करना क्या है, दोनों रेजिस्टेंस का सम कर देना है, कितना 100 + 50 150, ये हो गया 340 आ रहा है भाई, 40 वोल्ट कितना आ रहा है 40 वोल्ट, 40 वोल्ट इसका आंसर बनना चाहिए। क्लियर है, एग्जाम में अगर आपको 50 ओम के क्रॉस वोल्टेज पूछ रहा है, इसने कहा है पॉइंट C के क्रॉस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वोल्टेज अगर ये पूछ रहा है तो 50 वोल्ट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये तो हो गया 40 वोल्ट, अगर आपको 100 ओम के क्रॉस वोल्टेज पूछा होता तो कैसे निकालते, तो 100 ओम के क्रॉस वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लेते। क्लियर, चलिए वो क्या होता 120 × 100 डिवाइड बाई 120 प्लस 120 × 100 डिवाइड बाई 150, ठीक है। मतलब अगर ये 40 आ रहा है, ये 40 आ रहा है तो ये कितना होगा 80, ठीक है। 40 + 80 120, देखो 80 ऑप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, जिसके क्रॉस निकालना है गिवन है वही आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कनेक्शन आपके पास होते हैं स्टार डेल्टा सीरीज पैरेलल। स्टार डेल्टा में एक शॉर्टकट बता रखा है मैंने आपको, किस तरह से जब आप स्टार से डेल्टा में जाते हैं या डेल्टा से स्टार में जाते हैं तो रेजिस्टेंस इंपीडेंस 3 टाइम इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, 3 टाइम इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। तो यहां पर क्या कहना चाह रहा है, पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन कह रहा है। ओके 3 रेजिस्टेंस है आपके पास, हर रेजिस्टेंस की वैल्यू R ओम है,
वो स्टार में हमने कनेक्ट किए हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट डेल्टा कनेक्टेड रजिस्टर्स, क्या कहना चाह रहा है, देखिए वो ऑप्शन क्या होगा, जब तीन रेजिस्टेंस है सेम वैल्यू के हैं, उनको अगर स्टार में लगाया जाए तो उसका जब कन्वर्जन करेंगे उस स्टार का किस में, डेल्टा में कन्वर्जन करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या बनेगी। देखिए ये कुछ ऐसा कह रहा है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, सेम वैल्यू के हैं, ये आर वैल्यू के हैं। ये कह रहा है अगर इनको हम कन्वर्ट करें इस तरह के नेटवर्क में, ये डेल्टा है आपका, ठीक है। इसका डेल्टा कुछ ऐसा बनाए, मैं कलर से चेंज नहीं बनाया था डेल्टा इसका। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको बता रही है, ये डेल्टा बन गया ना, और ये रेजिस्टेंस की, ये तीन रेजिस्टेंस, ये वैल्यू आपको बतानी है, ये बतानी है, ये बतानी है। जो ग्रीन पेन से लिखा है वो स्टार है, और जो आपने ये मैंने पिंक पेन से लिखा है वो आपका डेल्टा है। देखिए जब आप स्टार से, हाँ जी कोई करेगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताया था मैंने आपको, स्टार से डेल्टा में, यहां किसमें जा रहे हैं, ऑलरेडी आपको स्टार दे रखा है और डेल्टा में जाना है। ओके देखिए आपको मैंने ये करवाया था क्वेश्चन कि अगर आप डेल्टा से स्टार में जा रहे हैं, किसे, डेल्टा से स्टार कन्वर्ट कर रहे हैं सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू को, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो 3 टाइम डिक्रीज हो जाता है, रेजिस्टेंस 3 टाइम डिक्रीज हो जाता है, रेजिस्टेंस इज डिक्रीज बाय 3 टाइम्स। और अगर आप रिवर्स कर देंगे स्टार टू डेल्टा तो फिर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, 3 टाइम इंक्रीज कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। अब आप मुझे बताइए यहां पर क्या इंफॉर्मेशन हमें जानना चाह रहा है, ऑलरेडी आपको स्टार दे रखा है, डेल्टा निकालना है, ऑलरेडी स्टार दे रखा है डेल्टा, तो रेजिस्टेंस को आप 3 गुना बढ़ा दो, कब होगा, जब सारे रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के होंगे। ऐसी मिस्टेक मत कर देना, कौन सी मिस्टेक मैं कह रहा हूं कि डेल्टा टू स्टार करना है कि स्टार टू डेल्टा, ये आपको स्टूडेंट्स मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये आपको बिल्कुल फोकस करना है कि क्या पूछा है, स्टार टू डेल्टा पूछा है, डेल्टा टू स्टार, क्योंकि दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। देखो अगर ये पहले स्टार दे रहा है और डेल्टा में लेके जा रहे हैं तो उस हिसाब से 2 ऑप्शन हुआ, 2 नंबर का पॉइंट हुआ, रेजिस्टेंस आपको 3 टाइम बढ़ाना है तो 3 टाइम बढ़ाओगे, आर को जब 3 टाइम बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 3R ना, देखो R/3 भी लिखा हुआ है इसमें, क्लियर है। पर ये इसका R/3 आंसर नहीं है, क्योंकि हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ऑलरेडी स्टार को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेल्टा में। अगर ऑलरेडी डेल्टा दे रखा हो तो व्हेनेवर ऑलरेडी डेल्टा इज गिवन एंड यू आर टू कन्वर्ट इनटू स्टार, तब आपको उसको 3 टाइम डिक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, 3 टाइम डिक्रीज, मतलब देखिए ऐसे समझिए कि अगर यहां पर लिखा हो कि ये वैल्यू आपके पास 81 दे रखा हो, ये भी 81, ठीक है, ये 81, ये 81 और ये भी वैल्यू 81 दे रखा हो डेल्टा की, तो आपको स्टार की वैल्यूज बतानी है, स्टार के रेजिस्टेंस उनकी वैल्यू आपको बतानी है। हाँ जी ऑलरेडी आपको डेल्टा जब दे रखा है तो आप रेजिस्टेंस सबकी बार ऑलरेडी डेल्टा को जब स्टार में कन्वर्ट कर रहे हो तो रेजिस्टेंस 3 टाइम डिक्रीज कर दोगे, तो 21 को जब 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो 81 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 27, ये हो गया 3 टाइम डिवाइड। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, कंसेप्ट रहेगा रेजिस्टेंस 3 टाइम इंक्रीज या 3 टाइम डिक्रीज। मैंने हर तरह के एग्जाम में वट एवर द टाइप ऑफ एग्जाम इन इंडिया जो हो रहे हैं उन सब में मैं हमेशा ही देखता हूं कि ये क्वेश्चन रेगुलरली आता रहता है। ठीक है जी, चलिए क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ R3, फाइंड द वैल्यू ऑफ R3, फाइंड द वैल्यू ऑफ R3। आपको R3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको एक वैल्यू दे रखी है, एक सेकंड में चेक कर लूं, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में यहाँ V नहीं पता आपको, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आपको क्लियर है, यहाँ करंट आपको पता होना चाहिए था। ये वैल्यू है 40 मिली एम्पियर, कितना 40 मिली एम्पियर, ये गिवन है आपको, ठीक है। ओके, आपको करना क्या है, फाइंड R3। ये वोल्टेज आपको पता नहीं है, R1 R2, R1 भी आपको पता नहीं है R1 की वैल्यू क्या है, R2 दे रखा है 100 ओम और R2 वाली ब्रांच में 10 मिली एम्पियर करंट भी फ्लो हो रहा है, ठीक है जी। और R3 ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 40 मिली एम्पियर। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R3, वो कितनी होगी, 25 मेगा ओम
25 मिली ओम, 25 ओम और 25 किलो ओम। एसएससी जे 2014 का एक क्वेश्चन है। ओके, क्या आप ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए आप कर ऐसा सकते हैं, देखो मैं तो सच, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराने आया हूँ, मैं तो इसको सॉल्व कराऊंगा ही। आपको करना क्या है, अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं, कितने क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, पोस्ट करें और एक बार ट्राई करके देखें, और अगर आपसे हो गया तो वेरी वेरी गुड, आप बहुत अच्छे क्वेश्चन को समझ रहे हैं और बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी है। और नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, जब आप पूरी टेस्ट सीरीज कर लेंगे, जो मैं करा रहा हूँ सीरीज लेकर आपके आया हूँ, उसके बाद आपके क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जिनका हो गया और जिनका नहीं हुआ वो सब मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करते रहे, ठीक है जी। चलिए, निकालना है मुझे क्या, R3। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है इस क्वेश्चन में। एक तो पहली बात ये क्लियर होगी कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। मैं प्रूव कर दूंगा किसी क्लास में कि आपको बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारे मेंटर से, टीचर से आपने सुना होगा कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, करंट सीरीज में सेम होता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, इसका प्रूफ भी तो होता होगा कुछ। हाँ, प्रूफ है इसका कि पैरेलल में वोल्टेज क्यों सेम होती है, राइट। पर प्रूफ अभी हम नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे कि क्यों, व्हाई द वोल्टेज इज पैरेलल इन द सेम इन द पैरेलल कनेक्शन, राइट। चलिए, वो एक अलग से सेपरेट टॉपिक हो गया। अब हमारा यहाँ टॉपिक क्या है, हमारा इंटेंशन ये है कि R3 रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, राइट। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, मैं इस अजम्पशन को अज्यूम करते हुए आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी, मुझे ये बताइए कि 100 × 10 मिली एम्पियर जब आप करोगे तो R2 के क्रॉस वोल्टेज जो भी आएगी, जो R2 के क्रॉस वोल्टेज आएगी, वही वोल्टेज यहाँ पर भी होने वाली है फिर तो R2 के क्रॉस जो वोल्टेज बनेगी, बताएंगे एक बार कितनी बनेगी। VR2 के क्रॉस 100 ओम को आप मल्टीप्लाई कर दो 10 मिली एम्पियर से, मिली कितना होता है 10 की पावर -3, तो ये कितना बन गया आपको, ये 1000 ये, 10 की पावर -3 1000 ये 1/1000 बन जाएगा ना। तो ये यहां से आ गया ये 1 वोल्ट, कितना आ गया 1 वोल्ट, कितना आ गया। और जो VR2 होगा वही आपका क्या होगा, देखो VR2 रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस जो वोल्टेज है, रेजिस्टेंस R3 के क्रॉस जो वोल्टेज है, वो दोनों वोल्टेज कितनी होंगी 1 वोल्ट। रीजन, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, द वोल्टेज इज ऑलवेज सेम इन द पैरेलल कनेक्शन। अगर आप सेटिस्फाई, अगर आप ये कंफर्म कर गए कि कनेक्शन इज पैरेलल, देन वोल्टेज इज सेम ऑलवेज, ये अजम्पशन है हमारी, ठीक है। ओके, अब जब इस सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस आपके पास वोल्टेज आ गई, और अगर वोल्टेज को आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दे तो करंट आ जाएगा, लेकिन इनफैक्ट आपको रेजिस्टेंस तो निकालना है, तो आप इसी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस, हाँ जी, आपको क्या निकालना है, R3 निकालना है। तो इस सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज आई है V, और इस सर्किट एलिमेंट में जो करंट फ्लो हो रहा है I, वो देख लें, वोल्टेज कितनी बनी है 1, हाँ जी, करंट कितना फ्लो हो रहा है 40 मिली एम्पियर, मिली कितना होता है 10 की पावर -3, 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा 1000/40, तो R3 की वैल्यू आएगी 1000/40, ठीक है। ये 25 आ गया भाई, कितना आ गया 25 ओम, कितना आ गया 25 ओम। तो दिस इज द राइट आंसर, करेक्ट ऑप्शन। इमीडिएटली पेपर में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप यहीं से टाइमर नोट करें और यहीं से देखें मुझे पेपर में सॉल्व करने में कितना टाइम लगना चाहिए, राइट। मैं इमीडिएटली क्या देखूंगा पेपर में, सबसे पहले मैं, अगर कम टाइम में इसको करना, देखिए ये तो मैं पूरा एक्सप्लेनेशन कर रहा ना, तो आपको लगा इसमें टाइम लग रहा है क्वेश्चन में, आप ये देखिए शॉर्ट टाइम में कैसे होगा। इमीडिएटली मैं देखूंगा ये दोनों वोल्टेज, ये दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई करके 1 वोल्ट आ जाएगा, सिंपल। ये सब माइंड में आपने कैलकुलेशन करनी है। वो 1 वोल्ट को इमीडिएटली किससे डिवाइड कर दो 1/40, बस पेपर में आपको क्या करना है 1/40 मिली एम्पियर को सॉल्व करना है, और जो ये सॉल्व करोगे ना आप, इमीडिएटली आपका आंसर आ जाएगा 25 ओम। इतना सा आपको देखिए, मुझे लगता है 10 सेकंड भी इस क्वेश्चन में नहीं लगेंगे आपको, 1/40 मिली एम्पियर को सॉल्व करना है बस, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने बता दिया कि कैसे मुझसे जुड़ना है आपने, कैसे मुझसे कनेक्ट होना है, आप समझ रहे हैं। जितना ज़्यादा शेयर हो सके शेयर करिए, ये हेल्प है भाई। एक मेरा जो इंटेंशन है कि अगर आप शेयर करोगे, वैसे तो मुझे पता है अगर आपको आपके फ्रेंड सर्कल में आपको ये समझ में आ रही चीज़ें तो ऑटोमेटिकली आप ये करोगे, लेकिन मेरे लिए एक अच्छी बात हो जाएगी। मैं इसलिए स्पेशली बोल रहा हूँ आपको कि इंटेंशनली आप ये काम करें, आप समझ रहे हैं, क्योंकि मेरा जो इनपुट है, मेरा जो मोटिवेशन है वो इन्हीं चीज़ों से बढ़ेगा कि कितने लोगों को मैं बेनिफिट दे पा रहा हूँ, राइट। कितने लोगों को हम इंस्टीट्यूट, हमारा जो वेंचर है इंस्टीट्यूट का, वो कितने लोगों को तक हम अपना फ्री एजुकेशन पहुँचा पा रहे हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव। देखिए, अगर ऐसा होता है कि एक वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, दो तरह के सर्किट एलिमेंट हमारे पास होते हैं। ये एक्टिव वोल्टेज सोर्स होते हैं, क्या होते हैं एक्टिव वोल्टेज सोर्स। देखिए, अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स, पहले तो आप प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जान लीजिए क्या होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में ये होता है, ये आपके जो भी वोल्टेज है VS,
इनफैक्ट जो बैटरी उसके साथ जो रेजिस्टेंस होता है हमेशा RS सीरीज में होता है। ये दोनों आपस में किस में होते हैं? सीरीज में होते हैं। इनफैक्ट यही कनेक्शन अरेंजमेंट हमने थेवेनिन में भी किया था। किसमें किया था? थेवेनिन में। और प्रैक्टिकल करंट सोर्स की अगर हम बात करें, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, तो उसका सर्किट एलिमेंट, उसका अरेंजमेंट इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बनता है, ये करंट सोर्स के साथ IS, और वहां पर जो सोर्स का रेजिस्टेंस है वो हमेशा कहाँ होता है? पैरेलल में। कहाँ होता है? पैरेलल में। ये A और B टर्मिनल किसके लिए ओपन छोड़े हुए हैं? लोड के लिए। यहां लगेगा आपका लोड इज प्लेस्ड अक्रॉस द टर्मिनल A एंड B। ओके, हम बात कर रहे हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स की। किसकी? आइडियल वोल्टेज सोर्स। इस आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? इन्फिनिटी, लार्ज, स्मॉल, जीरो। देखिए, अगर यहां पर आप लोड लगा रहे हो, देखिए आप खुद ही बताएंगे इसका आंसर मुझे। अगर आप यहां लोड लगा रहे हो या आपने RL लोड लगाया यहां पर, तो ये पूरी वोल्टेज, जो भी वोल्टेज, सपोज ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट यहां पर, ये 10 वोल्ट की वोल्टेज है। अगर 10 वोल्ट की वोल्टेज आपको, ये 10 वोल्ट वोल्टेज आपको लोड में लेके आनी है, तो RS को कितना होना होगा? आइडियली 0 ओम। ये 10 वोल्ट यहां तब आएगी, क्योंकि 10 वोल्ट में से अगर यहाँ 0 ओम होगा मतलब ये लाइन शॉर्ट सर्किट होगी, तो पूरा वोल्टेज आपके RL में आ जाएगा, और यही होगा आइडियल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के केस में RS की कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है, तो उस सिचुएशन में तो हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो लोड में कम जाता है। आप समझ रहे हैं? तो आइडियल केस में हमें जो रेजिस्टेंस है सोर्स का, वो वोल्टेज सोर्स के केस में कितना चाहिए? 0। कितना चाहिए? 0। तो ये इसका आंसर है। ठीक है जी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बता दिया मैंने आपको किस तरह से आपको कनेक्ट होना है, क्या आपको करना है और क्या मुझे करना है। पूरी तरह से सिचुएशन क्लियर हो गई। ठीक है जी। तो रेगुलर टच में रहिए, डेली क्लास लगाइए। ठीक है जी। और रेगुलर आपको क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बताता हूँ, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस जो होता है आइडियली वो 0 होता है। अगर करंट सोर्स की अगर मैं बात करूँ, ये भी बताता हूँ लगे हाथ, करंट सोर्स का RS जो होता है आइडियली केस में कितना होना चाहिए? इन्फिनिटी। क्यों भाई? अगर RS इन्फिनिटी होगा, मतलब ओपन सर्किट होगा, तभी जो ये करंट है वो कहाँ जाएगा? आपका पूरा लोड में जाएगा। तो इसमें लिखा है ना कि ऑप्शन इन्फिनिटी के लिए। ये किसके लिए होता है? आइडियल। अगर यहाँ करंट सोर्स लिखा होता तो यहाँ पर होता इनफाइनाइट सोर्स रेजिस्टेंस। ठीक है। ये करंट सोर्स के केस में इसका आंसर A होता, और वोल्टेज सोर्स के केस में इसका आंसर है 0 रेजिस्टेंस। ठीक है जी। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।